माया को नहीं, माया के प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तुम हनुमान। माया को पकड़ना इतना सहज नहीं है। माया की माया से लघु परिचय कराती हूँ तुम्हारा हनुमान। इतनी मायाएं? माया तो माया है। अब तो मुझे कैसे पहचानोगे हनुमान? और कैसे रोक पाओगे वो करने से जो मैं अब करने जा रही हूँ? ये अवश्य ही कुछ अनुचित करने वाली हैं। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। तुम कितना भी सोच विचार कर लो हनुमान, वास्तविक माया कौन है नहीं जान पाओगे। नहीं पकड़ पाओगे तुम मुझे, क्योंकि माया तो माया है। माया इस प्रकार तुम्हारे हाथ नहीं आएगी हनुमान। पहले राम बाण का पीछा और अब इनका पीछा। क्या माया है ये सब? हनुमान को वहां तक पहुंचाए बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। यहाँ आ गए हनुमान। यहाँ भी इन चक्रों से तो मेरी गदा को भी क्षति पहुंच रही है। बहुत सुदृढ़ हैं ये चक्र। इन्हें अपने हाथों से नियंत्रित करना होगा। इसने तो मेरे मायावी चक्रों को अपने हाथों से पकड़ लिया। हनुमान स्मरण रहे, यदि एक भी माया चक्र छूट गया तो पृथ्वी पर विनाश मचा देगा, सब कुछ काट कर रख देगा। इसलिए तुम इन्हें संभालो, मैं वो करने जा रही हूँ जो मुझे करना है। हनुमान के रहते आप कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर पाएंगी। ये माया तो किष्किंधा के पर्वतों की ओर बढ़ रही है। क्या महाराज विभीषण के पश्चात अब महाराज सुग्रीव को कोई अपना लक्ष्य बनाना चाहता है? किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। आप एक स्त्री हैं, इसलिए मैं आप पर वार करना नहीं चाहता। इसलिए आप स्वयं ही बता दीजिए कि आप करना क्या चाहती हैं।
हनुमान, जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं लेते, मेरे विषय में कुछ नहीं जान पाओगे। यदि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानना है, तो पहले मुझे पकड़ के दिखाओ, क्योंकि माया तो माया है। सखा, हनुमान, माया को तुम नहीं रोक पाओगे। अब मुझे जो करना है वो मैं शीघ्र ही करूंगी। आश्चर्य है, इसने अपनी माया से मुझे अधर में स्थिर कर दिया। ओहो, इस सब में राम बाण गिरने को है। जय श्री राम। सखा, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया है। अब बताइए, कौन है आप और क्या करना चाहती थी? अब आपकी कोई युक्ति नहीं चलने दूंगा मैं। बताइए, क्या है आपकी वास्तविकता? हनुमान को तो सफलता से सुमेरु पहुंचा दिया। अब मैं अपना कार्य सरलता से कर सकती हूँ। मैंने तो पहले ही बताया था कि माया हूँ, माया की शक्ति, एक भ्रामक शक्ति, देवी पार्वती के विभिन्न रूपों में से एक। माता पार्वती की शक्तियों में से एक? हाँ हनुमान। सखा, माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका था। आपको कोई आसुरी शक्ति समझकर मैंने आप पर वार किए। मैं तो मंदबुद्धि वानर हूं ना। जाने से पूर्व आप मुझे ये तो बता दीजिए कि आप क्या करना चाहती थी और आप मुझे यहां तक क्यों लेकर आई हैं? आप मुझे यहां तक क्यों लेकर आई हैं? ये तुम स्वयं ही जान जाओगे हनुमान। अपने आसपास देखो। ये तो मेरा सुमेरु है। मेरे सुमेरु की ये पुण्य धरा है। मुझे सुमेरु तक लाई है माया शक्ति। कुछ तो विशिष्ट उद्देश्य रहा होगा माता का। हिचकियां आने लगी मुझे। कोई तो मुझे तीव्रता से स्मरण कर रहा है। कहीं माता तो नहीं? अकस्मात ये हिचकियां। हनुमान, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम मुझे स्मरण कर रहे हो। अरे, हिचकियां मैं अभी जल लेकर आता हूं।
जैसे हम पुत्र हनुमान को स्मरण कर रहे हैं, वैसे ही वो हमें भी स्मरण कर रहा होगा। हिचकियां मुझे आ रही हैं स्वामी। मेरा पुत्र मुझे स्मरण कर रहा है। हाँ, अवश्य मेरे लाल को ज्ञात हो गया है कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व उसकी माँ उसको हृदय से लगाने के लिए व्याकुल है। तो माता पार्वती मेरी माँ के हृदय की व्याकुलता जान गई थी, इसलिए उन्होंने माता माया शक्ति के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा क्या घटित हुआ होगा जिसने हनुमान को इतना अधिक विलंब करवाया? अवश्य ही कोई बात होगी। क्या हुआ देवेश्वरी? किस चिंता ने आपको व्याकुल कर दिया है? महादेव, माया की शक्ति का उद्देश्य ज्ञात किए बिना उसे जाने देकर हनुमान ने बहुत बड़ी भूल की। उन्हें आभास भी नहीं कि माया शक्ति अब क्या करने वाली है। मुझे चिंता है कि अब वो जो भी करेगी, कदाचित भोले भाले हनुमान उसे सहन भी कर पाएंगे या नहीं। अब वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना हनुमान ने कभी स्वप्न में भी नहीं की होगी, अर्थात हनुमान का युद्ध श्री राम